हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अपने को पाई बाय 2 के फंक्शन की वैल्यू दी है और f0 निकालना है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, तो इसका मतलब dy बाई y विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये बनेगा। ठीक है, तो भाई दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। अच्छा, और राइट साइड पे देखो जरा, 1 प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन से, है ना, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा इसका। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन मॉड वाई इक्वल टू एल एन मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एल एन सी। यानी कि कितना आ गया ये अपने पास, ये आ जाएगा मॉड वाई इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मैं पाई बाय 2 डाल दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1, है ना। तो इसका मतलब y की वैल्यू -1, तो c, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, x की वैल्यू कितनी, पाई बाय 2 डाल रहा हूँ ना, तो 1 इंटू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो अपने पास कितना बच रहा है, मॉड y इक्वल टू मॉड 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ रहा है। तो 0 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो मॉड y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो मॉड y इक्वल टू 2 इसका आंसर आ रहा है। मतलब एक तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, पर अपने ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही है सिर्फ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय फैमिली ऑफ कर्व वेयर ABC आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। भाई ये सवाल थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल है। ठीक है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो भैया 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे अपन और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और करते क्या है, अपन अपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पहले देखो ये एक बात तो साफ क्लियर है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता रहूंगा, देखो ऐसे तो एलिमिनेट होंगे नहीं है। ठीक है, तो कुछ अच्छा जुगाड़ करके चलेंगे इसका। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना आएगा, a प्लस बी ई की पावर 2x प्लस सी ई की पावर 5x 4x। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अब पहली बार डिफरेंशिएट करते ही मेरे पास a खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई इक्वल टू बी ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू बी ई की पावर 2x 4 इंटू सी ई की पावर 4x। ठीक है, ए तो एलिमिनेट हो गया, बी और सी और एलिमिनेट करने हैं अब। तो एक काम करो, अब क्या, ई की पावर 2x का डिवाइड लगा देते हैं दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स। ठीक है, ई की पावर -3x ई की पावर -3x इंटू वाई इक्वल टू 2b प्लस 4c ई की पावर 2x। अब इससे क्या फायदा होगा, b भी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा अपना। अब डिफरेंशिएट करते हैं फिर से दोनों तरफ। तो कितना आएगा भाई, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर -3x प्लस माइनस आएगा भाई इधर -3 ई की पावर -3x dy बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस ई की पावर -3x dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 3 ई की पावर -3x और y, और सामने कितना आ जाएगा, 2 4 8 c ई की पावर 2x। करेक्ट है। अच्छा, तो अब दोनों तरफ e की पावर 2x का डिवाइड लगा दूं, जिससे कि भाई c भी एलिमिनेट हो सके अपना। उससे पहले थोड़ा सा इसको सेट करने का प्रयास करते हैं। देखो, अच्छा ये दोनों ऐड होके 4 बना लेंगे, है ना, और e की पावर 2x का डिवाइड लगा देता हूँ। तो कितना आएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ई की पावर -5x। ठीक है, और इधर आ जाएगा -4 ई की पावर -5x dy बाई डी एक्स प्लस 3 ई की पावर -5x y इक्वल टू 8c। ये आ गया। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तीसरी बार करते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई, d3y बाय डी एक्स क्यूब। ओके, और प्लस 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 प्लस। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो अपन ना एक काम ये भी कर सकते थे कि भाई ई की पावर माइनस, चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलते हैं आगे अपन। तो d3y बाय डी एक्स क्यूब। ठीक है, ई की पावर -5x -5 ई की पावर -5x d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है,
-4 e की पावर -5x d2y बाई dx², ठीक है, प्लस 20 e की पावर -5x dy बाई dx प्लस 3 e की पावर -5x dy बाई dx और -15 e की पावर -5x y इक्वल टू 0। ये आ गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाफट। तो भाई e की पावर -5x तो मैं कॉमन ही निकाल लेता हूँ पूरे में से। अंदर कितना आ जाएगा d3y बाई dx³, ठीक है, -9 d2y बाई dx², ठीक है, प्लस 23 dy बाई dx -15y इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। एक बार चेक कर ले भाई, ऑप्शन डी सही आ रहा है अपना। ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल टू yx एंड इट फॉलोज द रिलेशन देन y डैश 0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा, है ना। तो कितना आएगा e की पावर x y², ओके, और कितना आ जाएगा यहाँ पे x y² प्लस x 2xy dy बाई dx, ठीक है, प्लस dy बाई dx cos x² प्लस माइनस साइन x², ठीक है, और 2x इक्वल टू 0। हमें y डैश 0 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले काम करो, इसी के अंदर पहले x की वैल्यू 0 डालो, कितना आता है, y की वैल्यू कितनी आ रही है। x की वैल्यू 0 डालने से e की पावर 0 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू 5 आ रही है। तो मेरे पास क्या आ गया है, y0 इक्वल टू 5 आ गया है। और अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालते हैं, जिससे कि y डैश 0 की वैल्यू आ सके मेरे पास, ठीक है भाई। e की पावर 0, ठीक है, और ये y² की जगह पे कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और 0 प्लस dy बाई dx -0 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से अपने पास कितना आ रहा है, dy बाई dx इक्वल टू -25। ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा कोई अपना। हाँ जी, तो कुछ तो गड़बड़ करी है अपन ने भाई, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मिल गई गड़बड़। हाँ, इधर गड़बड़ हुई है भाई। y इक्वल टू 5 -1 होगा ना, क्योंकि ये भी तो 1 है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे 25 नहीं आएगा भाई, 16 आएगा। तो ये -16 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, y(x0) इक्वल टू e, y1 इक्वल टू 1। तो x0 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे dy बाई dx कितना दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है xy अपॉन x² प्लस y²। और ये आपके देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो ऐसे केस में y इक्वल टू कितना ले लेना चाहिए हमें, vx, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना ले लेना चाहिए, vx। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस x dv बाई dx। तो भाई पुट करते हैं, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू कितना आएगा भाई, vx² अपॉन x² प्लस v² x²। तो भाई x² तो कट जाएगा, कितना बचेगा, v अपॉन 1 प्लस v²। तो x dv बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, v अपॉन 1 प्लस v² माइनस v, यानी कि ये कितना आएगा अपने पास, ये v कट जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक है, माइनस v³ अपॉन 1 प्लस v²। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस v² अपॉन माइनस v³ dv इक्वल टू dx अपॉन x। बस अब इंटीग्रेट करना है भाई। तो कितना आएगा ये, -1 अपॉन v³ प्लस माइनस 1 अपॉन v dv इक्वल टू dx अपॉन x। आई थिंक यहाँ से अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप अपना स्वयं इसको आगे सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं मुझको इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने लिए समय बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइंस अ फैमिली ऑफ कर्व विद। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है बेसिकली। तो भाई कितना आ रहा है, dy वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट,
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं भाई दोनों तरफ, और लेफ्ट साइड के लिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। ओके, तो मेरे पास आएगा 2y dy इक्वल टू dt, माइनस 2 ऊपर नीचे अपनी तरफ से लगा दूं, सही है। तो ये कितना बन जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt इक्वल टू x प्लस सी। करेक्ट, तो ये आ जाएगा -1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू x प्लस सी। मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा निकल के माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 सी। स्क्वायरिंग करते दोनों तरफ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc, यानी कि क्या सर्कल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। अच्छा, सी स्क्वायर तो लास्ट में ही अच्छा लगेगा, t2x प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना है, रेडियस नहीं, पहले सेंटर बताते हैं भाई। सेंटर कितना है, इसका सेंटर है -2c, 0, मतलब x एक्सिस पे लाई करता है और वेरिएबल है, क्योंकि c चेंज होगा तो सेंटर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका रेडियस कितना आएगा, वो आ जाएगा -2 नहीं आएगा भाई, हाँ -c। ठीक है, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। तो रेडियस फिक्स्ड है, सेंटर चेंज हो रहा है, तो फिक्स्ड रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, interval contained in the domain of definition of non-zero solutions of this differential equation। तो भाई डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसा कुछ लग रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो डी वाई अपॉन माइनस वाई विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दे भाई दोनों तरफ, तो ये आएगा -ln मॉड वाई इक्वल टू, इधर आ जाएगा कितना, -1 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस सी। ओके, अच्छा, तो भाई डिफाइंड कब होगा ये, जब x माइनस 3 0 नहीं होगा, है ना। ये सॉल्यूशन डोमेन की बात करी ना इन लोगों ने, तो x क्या होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अब जिस इंटरवल में 3 लाई करेगा वो आंसर नहीं होगा, जैसे -π/2 से π/2 में क्या 3 बिलोंग करता है, नहीं करता, तो ये आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर भी एक बार तसल्ली के लिए बाकी चेक कर लेते हैं। 3π/2 यानी कि कितना, तो बड़ा, हाँ 3 कंटेन करेगा भाई आराम से, क्योंकि 3π मतलब 9 पॉइंट समथिंग बाई 2 मतलब 4.5 समथिंग, तो मतलब 3 इंक्लूड कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 5/4 यानी कि 3/5 15/4, मतलब हाँ ये भी कर लेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें तो दिख ही रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, अ फंक्शन fx satisfies this differential equation for all x greater than -1। तो f0 इक्वल टू 5 है, तो fx की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई इसके अंदर मुझे देखो कुछ टर्म्स दिख रहे हैं, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक काम करते हैं, x प्लस 1 का डिवाइड लगा देते हैं पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो f डैश माइनस 2x एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ इस टर्म को मैं, और नीचे भी x प्लस 1 आ जाएगा, f इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट है, तो ये आ जाएगा f डैश माइनस 2x इंटू एफ इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी दिखने लगी है ना। तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जुगाड़ करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, e की पावर माइनस 2x dx, तो वो कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो भाई कितना आएगा, एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। और कंडीशन दी है देखो क्या, f0 पे 5 है, तो x की वैल्यू 0 डालो, fx की वैल्यू 5 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। सही है, तो इसका मतलब fx इक्वल टू कितना आ गया, fx e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, तो जरा एलसीएम ले ले एक बार राइट साइड पे,
तो ये कितना बचेगा 6x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, और ई की पावर एक्स स्क्वायर को भी इधर ले जाए तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y1 इक्वल टू रूट पाई बाय 2 दिया है, तो सॉल्यूशन देखना अपने को क्या आ रहा है। अच्छा ध्यान से देखोगे तो देखो जगह जगह xy का टर्म दिख रहा है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल वैसे तो डायरेक्ट कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि देखो tan के अंदर ही घुसा हुआ है x और y, तो फंसेगा मामला। बट मुझे हर जगह पे xy का टर्म रिपीटेडली दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे xy को t मान लेना चाहिए। क्या कहते हो, सही है। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और यही टर्म अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थोड़ा सा बना पाऊँ तो मजा आ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। तो ये 2xy कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो अंदर कितना बचेगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हो जाएगा आराम से सब्सटीट्यूशन यहाँ पे, तो 2t और अंदर हो जाएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 10t स्क्वायर। क्या बात है। और अब देखते हैं, हाँ अब तो देखो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है डायरेक्टली, तो 2t dt अपॉन 10t स्क्वायर इक्वल टू dx, करेक्ट है। और अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, और इधर तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर को टी पुट कर दूं लेफ्ट साइड के लिए, टी स्क्वायर को टी पुट कर टी क्या यू पुट कर देता हूँ, करेक्ट। तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन टेन यू। टेन यू लिखने की बजाय काम करते हैं अपन कॉट यू लिख देते हैं, कॉट यू डी यू इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो बस यार अब तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल एन साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब u और t की वैल्यू वापस डाल के अब तो आई थिंक आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब डी वाई एस वाई, डू योर सेल्फ। तो कमेंट करके आंसर बताने का काम अब यहाँ से आपका है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, C1 C2 C4 C5 आर कॉन्स्टेंट्स। तो भैया कॉन्स्टेंट तो 5 दे रखे हैं, पर 5 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही, मतलब कुछ तो जुगाड़बाजी चलेगी यहाँ पे बढ़िया सी। तो भाई काम करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस वाले टर्म को खोल रहा हूं मैं, कॉस एक्स कॉस C2 माइनस साइन एक्स साइन C2, ठीक है, और माइनस C3 ई की पावर C4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, इसको भी सेपरेट कर दिया, और C5 साइन एक्स, ठीक है। तो देखो इकट्ठा करते हैं टर्म्स को, देखो एक तो हो जाएगा C1 कॉस C2, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ कितना आएगा C5 माइनस साइन C2 माइनस C3 ई की पावर C4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो ये तो अपने आप में पूरा एक कांस्टेंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं A बोल दूं, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कांस्टेंट हो गया, इसको B बोल देता हूं, और ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कांस्टेंट हो गया, इसको C बोल देता हूं। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा कर्व क्या बन रहा है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x माइनस c e की पावर माइनस x। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। अब इस पे दिमाग लगाते हैं, और मतलब मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, समझ में आई बात। तो डिफरेंशिएट करते हैं, पहली बार dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। अच्छा कुछ हेल्प मिलेगी क्या ऊपर से, अभी नहीं, अभी तो नहीं मिल पाएगी। एक बार और कर लो भैया आप, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस a cos x, ठीक है, माइनस b sin x माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। इसमें थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या हेल्प ले, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, a cos x प्लस b sin x, ठीक है, प्लस c e की पावर माइनस एक्स, करेक्ट है। अच्छा तो एक काम करते हैं अपन, इस वाले a cos x प्लस b sin x को रिप्लेस कर देता हूं, किससे, इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा,
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस y प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो मेरे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस वाई माइनस टू सी ई की पावर माइनस एक्स। अब एक बार और करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो भाई एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर उससे पहले काम करते हैं, e की पावर x को मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, जिससे कि डायरेक्टली कांस्टेंट खत्म हो जाए। e की पावर x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर x माइनस 2c। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कांस्टेंट तुरंत खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा, e की पावर x d3y बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस e की पावर x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर x माइनस ई की पावर x dy बाई डी एक्स। ये आ गया। अब इकट्ठा कर लेते हैं सबको, e की पावर x कॉमन निकल जाएगा अपने पास, ठीक है, e की पावर x कॉमन निकल जाएगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। लो भाई, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इक्वल टू e की पावर अल्फा प्लस 1x बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है, पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1 e की पावर अल्फा प्लस 1 x आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, अल्फा प्लस 1 y के बराबर आ गया ये अपना, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये अल्फा प्लस 1 dy बाई डी एक्स, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर y हो जाएगा ये। अब भरते हैं उस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 4 अल्फा प्लस 1 y प्लस 4y इक्वल टू 0। तो y तो कॉमन निकल जाएंगे सारे के सारे, तो अंदर कितने बचेंगे, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है, होल स्क्वायर खोल दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, यहाँ आ जाएगा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि y अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के 10 सवाल होते हैं पूरे, और जो जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं ना आपको करने के लिए, वो कर लेना भाई, ठीक है, छोड़ा मत करो, पूरा क्वेश्चन किया करो, ओके। तो अगली वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय।